नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, अभी आज आपके लिए एक मैं अलग से टॉपिक लेके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अभी ये टॉपिक, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो आप बार-बार ना हार्मोज जल संधि के बारे में सुन रहे होंगे, ठीक है? तो ये है क्या करके? देखिए, जो हार्मोज जल संधि है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में ये आएगा, आगे कोई भी एग्ज़ाम होंगे, साथ ही इसको आपको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी देखिए कहीं न कहीं जो सिलेंडर की लाइन में लगे होंगे या हमारे देश के ऊपर जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस टाइप आ रहा है, उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये है क्या करके। देखिए, आपने ना एक चीज़ देखा होगा आपने, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान या फिर हम कह सकते हैं अरबियन सी के बारे में आपको पता होगा। तो अभी हुआ क्या है, जब आपने देखा होगा ईरान ईरान के साथ-साथ इज़राइल की वॉर हुई, तो इसमें यूएस ने क्या कर दिया, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है? और ये हुआ क्या? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, तो इनकी अभी डेथ हो गई थी। क्योंकि डेथ होने का रीज़न क्या था? बहुत टाइम से जो आपकी परमाणु संधि थी, उसके ऊपर यूएस बोल रहा था कि ईरान के तू मतलब ये नहीं बनाएगा करके, ठीक है? तो ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था और ये लग तो रहा था कि कहीं न कहीं ये वॉर में कन्वर्ट हो, क्योंकि ईरान भी कहीं झुकने को रेडी नहीं था, ठीक है? और ये कहीं न कहीं लड़ाई का कारण तो बनने वाला था। तो अभी क्या हुआ? ईरान के ऊपर अटैक कर दिया सीधे, ठीक है? इज़राइल ने और यूएस ने दोनों ने। इसके बाद क्या होता है, अभी आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा आपने, स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ हार्मोज। अगर इसके ऊपर हम देखते हैं, देखिए इसके ऊपर एक कहावत भी है कभी कभी, अगर आपके आसपास अभी जो चीजें महंगी हो रही है, जैसे सिलेंडर महंगा हो रहा है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, या इंटरनेट महंगा होगा, ठीक है, या कभी, तो ये समझना कि आप कहीं दूर समुद्र में कुछ ना कुछ चीजें चल रही है, क्योंकि समुद्री रास्ते बंद हो रहे हैं, तो वहां से जो सप्लाई होती है, जैसे क्रूड ऑयल आता है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। अब स्टेट और हार्मोज की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमी को क्या करा है यहाँ पे, काफी ज्यादा जो है चोप कर दिया इसको, क्योंकि ये इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी पे ना इम्पैक्ट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मिडिल ईस्ट कंट्री, जैसे आपके ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ओमान है, यूनाइटेड अरब है, ठीक है, यहाँ से क्या आता है, इन कंट्री में, सऊदी अरब वगैरह में काफी ज्यादा क्रूड ऑयल होता है, और यहीं से कच्चा तेल वगैरह भारत में, या फिर कह सकता हूँ मैं, जो हमारे ईस्टर्न साइड के जो हमारे देश हैं, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री जो है हमारी, इंडिया है, जैसे चाइना है, तो जितना भी क्रूड ऑयल वगैरह आता है ना, वो यहीं से आता है, ठीक है। अब जो स्टेट ऑफ हार्मोज है ना, इसको एक बार हम समझते हैं, पहले कंट्री देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ईरान है, अभी इसके ऊपर ही चीज चल रही थी। इसकी जो ये विथ है ना, ये आपकी कितनी है, 33 किलोमीटर है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपकी 33 किलोमीटर की क्या है, एक नैरो स्ट्रेट टाइप की है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ल्ड का जो मतलब इंडिया के आसपास या इस समय 20% जो क्रूड ऑयल आता है ना, वो इसी बीच से आता है, ठीक है। तो जो 20% जो ऑयल ट्रेड होता है, वो इसी स्टेट ऑफ हार्मोज से होता है, क्योंकि यहीं से आपके इस, मैं अभी आपको दूसरा फिगर दिखाऊंगा मैं, ये जो ये आपको रेड दिख रहे हैं ना, ये व्हाइट, ये सब क्या है, ये आपके ऑयल टैंकर्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरते हैं और पूरे सप्लाई करते हैं वर्ल्ड वाइड, जो ऑयल वगैरह यहाँ पे आता है, ठीक है। चाहे साउथ एशियन कंट्री में कोई भी है, जैसे बात करता हूँ मैं, इंडिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, सब जो आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि यहाँ पे देखा होगा जितनी भी चीजें, जो ट्रेड वगैरह होता है, वो ज्यादातर पानी से, समुद्र के रास्ते यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ईरान, यूएई और ओमान, तो यहाँ से चीजें ये चिल रही है अभी, ठीक है। अब ये कनेक्ट इसको करता है, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया, और ये आपका क्या है, अरबियन सी हो गया, ठीक है। इन दोनों को क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है। अब इसी को क्या कर दिया, ईरान ने ब्लॉक कर दिया। अभी ईरान ने इसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी ऑयल टैंकर्स वगैरह है ना, यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि ईरान इसको आगे यहाँ से आने देना नहीं चाहता है। जिससे अब क्या होता है ना, इकोनॉमी, देखिए आजकल एक कहावत आपने ये भी सुनी होगी, आजकल की जो वॉर होती है, ठीक है, दुनिया की जो आजकल की जो वॉर होती है ना, खतरनाक जंग जो होती है, वह मिसाइलों या इन चीज़ों से नहीं लड़ी जाती है। वो क्या होती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जैसे किसी भी देश को आपको खत्म करना है ना, उसको जो उसकी बेसिक नीड्स, जैसे एलपीजी की बात करूँ, ऑयल की बात करूँ, इनको ब्लॉक कर दो, तो उस कंट्री में ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आजकल की जो बहुत बड़े जंगें होती हैं, वो मिसाइलों या तोपों से नहीं लड़ी जाती हैं। वो क्या होती है, उनके समुद्र के रास्ते बंद कर दो, उनकी देश में जो चीजें सप्लाई आती है, उस सप्लाई को कट कर दो, तो वहाँ ऑटोमेटिक वॉर जैसी कंडीशन ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये इराक है, ये ईरान है। अब प्रॉब्लम यहाँ चल रही है, ईरान के ऊपर जैसे अटैक हुआ, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैंने आपको बताया, ये वाला, देखिए ये एक ही रास्ता है जहां से क्रूड ऑयल वगैरह यहाँ से आते रहता है, ठीक है, और यहाँ से इंडिया की तरफ ये जाता है। तो इसको जो 33 किलोमीटर का ये गैप है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे अभी क्या है, ईरान ने ब्लॉक कर दिया था। और ये काफी शिपिंग रूट, काफी बिजी रूट माना जाता है, ठीक है, जिससे आपके जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया,
क्रूड ऑयल के साथ आपका जो नेचुरल गैस वगैरह होती है, और जितने भी टैंकर होते हैं, इनको लेकर टैंकर्स आते हैं ना, बड़े-बड़े शिप्स जो आते हैं, कार्गो शिप्स, वो यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, ठीक है? तो इसकी वजह से अभी टेंशन देखने को मिल रहा है, और अभी भी इंडिया में शॉर्टेज आप देख रहे हैं, जो एलपीजी वगैरह की, देखिए शॉर्टेज वैसे नहीं हुई है, अभी सरकार कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त चीज़ें हैं। डेली बेसिस पे भारत में 50 लाख सिलेंडर जो होते हैं, ठीक है? वो दिए जाते डोमेस्टिक, बट अभी जो आपने कॉमर्शियल जो सिलेंडर थे उसके ऊपर बैन हो गया था, सरकार ने बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्या हो रहे थे, होटल्स वगैरह बंद हो रहे हैं अभी, ठीक है? वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह ओपन नहीं हो पा रहे। बाकी सरकार ने क्या ना बोला गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में भी ये बोला जा रहा है कि पर्याप्त उनके पास स्टॉक है, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट लोग फिर भी सिलेंडर भरवाने आ रहे हैं। तो इसके ऊपर ही मैंने सोचा कि इसके टॉपिक आपके लिए ये बना दिया जाए, ठीक है? क्योंकि जियोपॉलिटिकली अगर हम इस चीज को देखते हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज को देखते हैं, तो काफी सेंसिटिव एरिया है, ठीक है? क्योंकि ये तो होना ही था, पता था कि अगर ये चीजें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है ना, ईरान के द्वारा बोला गया है, क्योंकि यूएस का इसमें काफी ज्यादा इंटरफेयर है अभी, ठीक है? क्योंकि इसराइल के साथ हुआ तो यूएस का कहीं ना कहीं पूरा उसके साथ सपोर्ट था, और डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था कि ये इतनी बड़ी वॉर होगी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था जैसे ये स्टार्ट होगा तो ईरान कहीं ना कहीं वहां पे क्या करेगा, सरेंडर कर देगा, और ईरान पहले से रेडी था, क्योंकि ईरान को ही पता था कि ये होने वाला है। काफी लंबे समय से ये बीच में तनातनी यहाँ पे चल रही थी, ठीक है? तो इसकी वजह से इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये छोटी सी पतली सी 33 किलोमीटर की गली है, और मिडिल ईस्ट को पूरा ही कनेक्ट करती है, और डेली बेसिस पे सैकड़ों जहाज यहाँ पे, ठीक है? जो सैकड़ों जहाज होते हैं, देखिए ये यहाँ से गुजरते हैं और सप्लाई को लेके आते हैं। अब एक चीज आप इंडिया के देखिए, जैसे ये भारत है, ठीक है? जितने भी यहाँ से जो पर्शियन गल्फ है, और यहाँ से ये आपका अरबियन सी है, ठीक है? इसके बीच में जितना भी ये ट्रेड होता है, ठीक है? तो ये इसी बीच होता था, और इसीलिए को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, स्टेट और हार्मोज को। इसलिए भारत के यहाँ पे देखिए, ईरान के साथ ना काफी अच्छे संबंध भी थे। यहाँ पे हम चारवाहा पोर्ट वगैरह भी बना रहे थे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट भी था। अभी इसके ऊपर भी कुछ चीजें इससे लग गई थी, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं यूएस का सपोर्ट मार रहा था, यूएस के अकॉर्डिंग चल रहा था, तो ये चीजें थी। बट अभी तो ईरान के द्वारा बोला गया कि हम इंडिया की जो शिप्स वगैरह, टैंकर्स वगैरह हैं, उसको आने दे रहे हैं। अब ये सप्लाई यहाँ पे होनी हो जाएगी, बट ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज आगे के एग्जाम में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? ये कह सकते हैं कि जो एलपीजी का 70 to 80% जो सप्लाई होती है ना, वो यहीं से होती है। कहाँ से होती है? इसी स्टेट ऑफ हार्मोज से होती थी, जितनी रसोई गैस वगैरह आती है। भारत के अंदर का जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, उसका 50 से 60% जो कच्चा तेल, वो भी आपका स्टेट ऑफ हार्मोज से आता था। इसी वजह से यहाँ पे अभी देखिए पेट्रोल वगैरह अभी महंगे नहीं हुए हैं, बट अगर ये वॉर और लंबी जाती है, ठीक है, अगर ये खिंचती है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आपको पेट्रोल डीजल के रेट में भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है? और भारत के अंतर्गत इसका जो 1/3 है, ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह जो भी आते हैं, ज्यादातर खाद वगैरह जो आती है, वो पूरी भारत में मिडिल ईस्ट के थ्रू आती है, और वो किसके थ्रू आती है? स्टेट ऑफ हार्मोज से आती है, और शिप वगैरह ही जो बड़े बड़े कार्गो होते हैं, वही यहाँ पे लेके आते हैं। तो इससे क्या होगा, गैस और जो खाद वगैरह होगा उसका उत्पादन घटेगा, तो खेती पर भी इसका असर देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है, अगर वॉर लंबी खिंचती है तो यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट माना यहाँ पे जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। धन्यवाद।